नमस्कार दोस्तों। चलिए दोस्तों, आज मैं फिर बात करूंगा एम्प्लॉयबिलिटी स्किल के 13वें चैप्टर पे। ठीक है, तो चलिए बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पर। निम्नलिखित में से किस संचार के लिए आई कांटेक्ट बनाया जाता है? आई कांटेक्ट की बात कर रहे हैं यहाँ पर, किसको बनाया जाता है? तो 30 नंबर का क्वेश्चन में ऑप्शन नंबर बी मारेंगे, नॉन वर्बल को। क्या ले लेंगे दोस्तों? वर्बल नहीं है, ओरल नहीं है, लिखित नहीं है, ये हमारा नॉन वर्बल हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन अगला चलते हैं 31 पर। बॉडी लैंग्वेज के अनुसार नाखूनों को काटना संकेत करता है। नाखून को काटना क्या संकेत दर्शाता है? 31 का ए ऑप्शन हो जाएगा, स्ट्रेस दर्शाता है। नाखून को काटना खुश नहीं होगा, तनाव रहित नहीं होगा, उपरोक्त सभी नहीं होगा। तो ये तीनों गलत है, या ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल आपका सही है। 32 क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा प्रभावी सुनने की कुशलता को माना जाता है? प्रभावी सुनने की कुशलता को बातचीत बंद करना जब स्पीकर बोल रहा है, तो बिल्कुल सही है। स्पीकर पर फोकस करना सही है। साहसी स्पीकर सही है। उपरोक्त सभी ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए आगे बात कर लेते हैं। 33 नंबर के क्वेश्चन क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से कौन सा साक्षात्कार देते समय किसी सज्जन के लिए संवारने की मानक सही है? किसी सज्जन के लिए 33 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, क्लीन सेव होता है। सज्जन कोई व्यक्ति है और संवारने के लिए क्या है? क्लीन सेव, मतलब दाढ़ी मूछ वाला नहीं होना चाहिए। ठीक है, बाकी ये सारे गलत है। लंबे बाल गलत है, शर्ट वाला गलत है, स्लीपर वाला गलत है। क्लीन सेव आपका दाढ़ी मूछ नहीं होना चाहिए। अगला है, कह रहा है यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन सा ट्रिपल ए सुनने का भाग नहीं है? ट्रिपल ए सुनने का भाग नहीं है, समायोजन आपका आता है। क्या आता है ऑप्शन? समायोजन आपका आता है। क्या आता है? समायोजन आता है। क्या आता है? समायोजन आपका आता है। 35 नंबर की बात करेंगे। विभिन्न पार्ट्स ऑफ स्पीच के फॉर्म्स को समझने या समझ लेने से ग्रामर सीखने का आधार तैयार हो जाता है। तो 35 का बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। बी ऑप्शन 8 हो जाता है। क्या होता है? 8 होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन की बात करेंगे 36 नंबर का। आप किसी एटीएम से 500 रुपया निकालते हैं। एटीएम मशीन आपको 5000 देती है। निम्न में से नैतिक दृष्टिकोण से आप क्या सही हो? मतलब क्या सही हो? आप 5000 रुपया पा गए हो तो क्या सही हो? तो ऑप्शन नंबर ए, शिकायत कर देना चाहिए, बल्कि एटीएम के पास छोड़ नहीं देना चाहिए, धन ले लेना नहीं चाहिए, धन के गरीब को दे देना नहीं चाहिए, सब नहीं करना चाहिए, शिकायत करना चाहिए। ठीक है, निम्न में से कौन सा अच्छा संप्रेषण है? 37 का ए ऑप्शन हो जाएगा, संदेश स्पष्ट और सीधा हो। जो भी संदेश किसी को आप दे रहे हैं तो स्पष्ट तथा सीधा होना चाहिए। 38 नंबर की बात कर लेते हैं। किसी कार्य विशेषण के लिए समर्पण कहलाता है। 38 का सी ऑप्शन हो जाएगा, प्रतिबद्धता होता है। क्या होता है? प्रतिबद्धता होता है। क्या होता है? प्रतिबद्धता होता है। निम्न में से कौन एक सफलता प्राप्त करने का आवश्यक लक्षण नहीं है? 39 का डी आपका हो जाएगा, और नैतिक कार्य हो जाएगा। लक्षण नहीं है कौन सा सफलता प्राप्त का? वो नैतिकता जहाँ भी आपकी रहेगी आप सफलता से चूक जाएंगे। आगे क्वेश्चन है यहाँ पर 40 नंबर। क्या कह रहा है कि प्रेरणा खोने का कौन सा कारण नहीं है? 40 का डी हो जाएगा, दृढ़ता। अगर दृढ़ता आपके अंदर है तो प्रेरणा आप नहीं खो सकते हैं। आत्मविश्वास की कमी गलत है, दिशा की कमी गलत है, केंद्रित होने की कमी गलत है। ठीक है, 41 की बात करते हैं हम यहाँ पर कि लक्ष्य मुख्य रूप से इनमें वर्गीकृत हैं। 41 का ए ऑप्शन देखेंगे, अल्पकालीन और दीर्घकालीन। क्या है? अल्पकालीन तथा दीर्घकालीन, ये ऑप्शन आपका सही है। चलिए आगे बात करते हैं। 42 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा बातचीत में बाधित है? 42 का बी आपका हो जाएगा, घबराहट। क्या हो जाएगा? घबराहट। 42 का बी, घबराहट। 43 का बी, निम्नलिखित में से इंस्टीट्यूट के लिए कौन सा एक डोंट है? 43 का बी ऑप्शन सही मारते हैं, अनौपचारिक कपड़े आपका होता है। ठीक है, इंस्टीट्यूट के लिए या आप इंटरव्यू के लिए अगर जाते हैं तो अनौपचारिक मतलब
कार्टून टाइप का कपड़े पहन करिए, अभद्र टाइप का प्लेन फॉर्मल ड्रेस पहनिए इंटरव्यू के लिए। ठीक है, 44 नंबर के क्वेश्चन पे क्या हम चलते हैं दोस्तों। इंट्रिंसिक प्रेरणा क्या है, मतलब इसको क्या कहते हैं। 44 का सी हो जाएगा, दीर्घकालीन प्रेरणा होती है। क्या होती है, दीर्घकालीन। निम्न इनमें से इफेक्टिव कम्युनिकेशन की 7C एंड S का कौन भाग नहीं है। 45 का डी ऑप्शन हो जाएगा, कंफर्ट हो जाएगा, कंफर्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कंफर्ट हो जाएगा। 46 नंबर की हम बात कर लेते हैं। मन की प्रसन्नता के लिए गाना सुनना निम्न में से किस के अंतर्गत आता है। सी एप्रिसिएटिव लिसनिंग के अंतर्गत आता है। किसके, एप्रिसिएटिव लिसनिंग के अंतर्गत में आता है। 47 नंबर की हम बात कर लेते हैं। 47 क्या कह रहा है, साक्षात्कार के शिष्टाचार में क्या नहीं करना अनुचित होगा। 47 का ऑप्शन डी मारेंगे, नौकरी पाने के लिए अपनी क्षमताओं के बारे में झूठ बोलना। बिल्कुल सही बात है, क्षमता के बारे में झूठ नहीं बोलना चाहिए। अगला आपका क्या कह रहा है यहाँ पर, 48 की किसी कार्य के प्रति निष्ठा कहलाती है। 48 का बी ऑप्शन प्रतिबद्धता होता है। क्या होता है, आप प्रतिबद्ध रहेंगे। क्या रहेंगे, प्रतिबद्ध रहेंगे। 49 का क्या हो जाएगा, सफलता पाने के लिए निम्न में से कौन सी विशेषता का होना आवश्यक नहीं है। आवश्यक नहीं है, ऑप्शन डी हो जाएगा। और नैतिक कार्य जो है वह विशेषता का होना आवश्यक नहीं है। ये ऑप्शन बिल्कुल सही है, लेकिन इस माध्यम से इसको हटाना पड़ता है। चलिए 50 नंबर का एक समूह चर्चा में आपकी सहमति को व्यक्त करने वाला वाक्य कौन सा है। 50 का सी ऑप्शन हो जाएगा, इस मुद्दे पर मैं आपके विचार को स्वीकार करता हूँ। ये सही है। अगला है आपका क्या कह रहा है कि फोन पर हुई निम्न वार्ता के लिए उपयुक्त प्रत्युत्तर क्या होगा। 51 की बी ऑप्शन सही होगा, निश्चित रूप से महोदया, हम जल्द से जल्द इंजीनियर को भेज देंगे। क्या आप अपना पता देंगी। पता देंगी, पता नहीं है ये, पता देंगी फ़ोन पर हुई बात के लिए, ये ऐसा बोलेगा। ठीक है, आगे बात करते हैं। एक व्यक्ति जो इंडस्ट्री में मशीनों की मरम्मत तथा सर्विस का कार्य करता है उसे क्या कहते हैं। 52 का डी मैकेनिक कहते हैं। आगे हेलो शंकर, मैं, यहाँ पर शंकर बोला, हेलो शंकर मैं रामानुजम बोल रहा हूँ। मेरे साथी शिव ने बताया कि रवि ने मुझे 12 बजे दोपहर में फ़ोन किया था, क्या वह उपलब्ध है। इस वार्तालाप में संदेश वाले तथा प्राप्त करने वाले को पहचानिए। 53 का ए ऑप्शन सही होगा, भेजने वाला रामानुजन है, प्राप्त करने वाला शंकर यहाँ पे होगा। दोनों में ध्यान से निकालना है। आगे बात करते हैं। राकेश एक हाल ही में इंजीनियरिंग प्राप्त ग्रेजुएट है जिसे एक साक्षात्कार में प्रस्तुत होना है। साक्षात्कार लेने वाले ने उससे पूछा, आज से 6 वर्ष बाद आप स्वयं को कहाँ देखते हैं। आपके अनुसार निम्न में से कौन सा उत्तर श्रेष्ठ होगा। 54 का ये, मुझे विश्वास है कि 6 वर्षों में मैं प्रोजेक्ट लीडर के स्थान पर पहुंच जाऊंगा। ठीक है, आगे बात करते हैं। निम्नलिखित में से किसका उपयोग दृश्यों को कैप्चर तथा स्टोर करने के लिए किया जाता है। जब आप एक कढ़ाई स्टेशन विजिट करने जाते हैं तो 55 का डी आपका डिजिटल कैमरा हो जाता है। एक पहाड़ी स्टेशन विजिट करने जाते हैं तो डिजिटल कैमरा आपका विजिट करने हो जाते हैं। ठीक है, शब्दों के एक समूह जो वाक्य बनता है परंतु पूरा वाक्य नहीं कहलाता। आपका 56 नंबर का क्वेश्चन क्या होगा। 56 का ये हो जाएगा, लोकोक्ति हो जाएगा। ठीक है, समूह जो वाक्य बनता है परंतु पूरा वाक्य नहीं कहलाता, लोकोक्ति हो जाता है आपका। 56 का ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। आते हैं अगला क्वेश्चन पे, 57 नंबर के क्वेश्चन पे। क्या कह रहा हमारा,
हमें संचार के समय करना चाहिए। सी ऑप्शन, ध्यानपूर्वक इस पेपर को सुनना चाहिए। 58 की बात करें, निम्न में से कौन सा एक गणना संख्या नहीं है? 58 का सी 18वीं नहीं है। सफलता की कुंजी है, यहाँ पर 29 नंबर की हम बात करेंगे तो सफलता की कुंजी है, तो भाई बताओ जल्दी क्या है? 59 का डी ऑप्शन, उपरोक्त सभी अनुशासन हो जाएगा, प्रतिबद्धता हो जाएगा, कठोर कार्य हो जाएगा, ये सफलता का कुंजी है। 60 की हम बात करेंगे, एक सामान्य व्यक्ति प्रति मिनट शब्द बोल सकता है, कितना बोल सकता है? 125 से 150 तक बोल सकता है। कितना? 125 से 150 तक सकता है। शब्द ब्लेंड का समानार्थी क्या हो जाएगा? आपका 61 का ऑप्शन हो जाएगा, MIX हो जाएगा, पहला ऑप्शन है। मुहावरे बोलचाल में प्रदान करता है, 62 का डी अवरोध करता है। गुड पूर्ण विराम समय 10 बजे है, गुड पूर्ण विराम समय 10 बजे है। 63 का ऑप्शन, 62 का ऑप्शन डी था और 63 का ऑप्शन ए, मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, यहाँ पर समय 10 बजे है। ये आपका ऑप्शन उसमें जाके फिट बैठेगा। 64 की हम बात करेंगे, 64 CV का विस्तार रूप लिखिए। आपका 64 का डी है करिकुलम वीटा, आपका हो जाएगा CV, आपका हो जाएगा मौखिक संचार उपयोग करता है। 65 का सी ऑप्शन हो जाएगा, स्पीच करता है। 66 की बात करेंगे, 66 बातचीत करने में कौन सी एक बाधा है? तो 66 का एक कम सुनना हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कम सुनना हो जाएगा। निम्न में से कौन सा एक सकारात्मक व्यवहार के अंतर्गत नहीं आता है? तो 67 का सी हो जाएगा, उदासी जो होता है। बॉडी लैंग्वेज के अनुसार छाती के सामने क्रॉस्ड भुजा संकेत करता है। 67 का सी और 68 का ए हो जाएगा, असहमति करता है। छाती के सामने क्रॉस्ड भुजा संकेत करता है, असहमति। बॉडी लैंग्वेज के अनुसार क्रॉस्ड भुजा की बात कर रहा है तो असहमति हो जाएगा। चलिए दोस्तों, अगले टॉपिक में मिलते हैं। नमस्कार दोस्तों।